आज मैं एंड ऑफ द रोड नाम की एक बहुत ही कमाल की मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी के स्टार्ट में हम एक विमेन को देखते हैं जो किसी जनरल स्टोर पर कुछ शॉपिंग करती है और जब वो अपने दोनों कार्ड वहाँ पर स्वाइप करती है तो उसके पास पैसे नहीं होते। इसके बाद वो अपने घर जाती है जहाँ पर वो शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। रिसेंटली उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी जिसकी वजह से उन्हें ये घर खाली करना पड़ रहा था, जिससे उसके बच्चे बहुत नाखुश। फिर वो अपने भाई और दोनों बच्चों के साथ अपनी अम्मी के घर निकल जाती है। उसकी माँ का घर यहाँ से दूसरी सिटी में था जहाँ पहुँचने के लिए उन्हें 3 दिन लगने थे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें 2 आदमी दिखाए जाते हैं। फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है, उससे एक आदमी उतरता है और वो उन्हें एक बैग देता है और कहता है कि मिस्टर क्रॉस को कहना कि आपकी मदद का शुक्रिया। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वो बैग खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसमें से एक आदमी कहता है कि सारा रिस्क तो हम लेते हैं लेकिन पैसे मिस्टर क्रॉस ले जाते हैं। लेकिन वो आदमी वहाँ से बैग उठाता है और गाड़ी में रख देता है। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है और उस पर गन तान देता है। तो वो उसे कहता है कि तूने ऐसा किया तो मिस्टर क्रॉस तुझे मार देंगे। वो उसकी नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। हमें वही फैमिली दिखाई जाती है जो एक रोड पर पहुँचती है तो वहाँ कुछ काम चल रहा होता है जिसकी वजह से उन्हें दूसरा टर्न लेना पड़ता है। लेकिन वो गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और उसका भाई उसे कहता है कि मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद वो लोग एक होटल पर रुकते हैं जहां उनका रात रहने का इरादा था, लेकिन वो होटल मैनेजर बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है जो कि उसे ठीक नहीं लगता और वो वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर 2 आदमी बैठे होते हैं जो कि उसकी बेटी को छेड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाते हैं। वो अब रोड पर पहुंचे ही थे कि वही 2 आदमी वहां अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लग जाते हैं। वो आदमी अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी को हिट करते हैं तो उसकी मदर पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तो उसकी बेटी बताती है कि वो मुझे गंदे इशारे कर रहे थे इसलिए मैंने भी उन्हें फिंगर दिखा दी, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गए। वो रास्ता रोक लेते हैं जहाँ पर ब्रेंडा का भाई उसे कहता है कि मैं इनको देखता हूँ, लेकिन वो उसे रोक देती है और खुद ही गाड़ी से उतरकर उनके पास जाती है। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं नहीं तो तुम्हारी फैमिली को मार देंगे, जहाँ पर वो उनसे माफ़ी मांगती है जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो उसे वहाँ से जाने देते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग एक मोटेल में रुकते हैं जहाँ उन्होंने रात गुजारनी होती है। अभी वो सब सो ही रहे होते हैं कि साथ वाले रूम से उन्हें बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ें आती हैं जैसे कि कोई लड़ रहा हो। वो बाहर निकलने ही लगती है तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है और फिर कोई उस रूम से निकलकर बाहर जाता है। जब वो चला जाता है तो ये सब उस रूम में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी को किसी ने गोली मारी होती है। फ़िलहाल वो ज़िंदा होता है लेकिन वो इन्हीं के सामने दम तोड़ देता है और रेजी को उसके बाथरूम में एक बैग नज़र आता है जिसे वो उठा लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वहां आ जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ पर उनका कैप्टन उन्हें बताता है कि इस आदमी का नाम रैक है और इसने अपने साथी को मार दिया और ये कार्टेल के पैसे लेकर भाग गया जो कि उसने मिस्टर क्रॉस को पहुंचाने थे। तो उसका ऑफिसर उसे कहता है क्या ये कार्टेल का काम है। तो वो कहता है कि फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि ये मिस्टर क्रॉस का काम है क्योंकि ये उसी के पैसे लेकर भागा था। फिर वो उनसे पैसों के बारे में पूछता है कि उन्हें यहाँ कोई पैसे मिले। तो वो उन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ कोई पैसे नहीं मिले। फिर वो कहता है कि मुझे उस फैमिली से बात करनी है। तो ऑफिसर उसे बताता है कि उसने उन्हें इन्वेस्टिगेट करके जाने दिया। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि तुमने उन्हें क्यों जाने दिया, क्योंकि इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जिसने इस आदमी को मारा वो इस फैमिली को भी मार सकता है। फिर वो कैप्टन ब्रेंडा को कॉल करता है और कहता है कि आप लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आप लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ब्रेंडा उसे कहती है कि मैं आपके ऑफिसर को सब कुछ बता चुकी हूँ और मैं अपनी फैमिली को इससे दूर रखना चाहती हूँ। फिलहाल मैं आपसे बात नहीं कर सकती। वो कॉल काट देती है। फिर कैप्टन कहता है कि मुझे अब इस फैमिली पर शक हो रहा है और वो उनके पीछे निकल पड़ता है। फिर ब्रेंडा को एक और अननोन नंबर से कॉल आती है, कहता है कि उसने उसके पैसे लिए हैं। तो वो बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन वो उसे कहता है कि हमारे पैसे वापस कर दो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो कॉल काट देती है। वो सब एक होटल पे रुकते हैं जहाँ पर रेजी और ब्रेंडा बैठे होते हैं। तभी ब्रेंडा कहती है कि रेजी को तुम कुछ बदले से लग रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो रेजी तो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके बहुत इसरार करने पर वो उसे सच बता देता है कि उसने उस क्राइम सीन से पैसे उठाए थे, जिस पे ब्रेंडा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसी की वजह से वो सब मुसीबत में पड़ने वाले थे। इसके बाद उस आदमी की दोबारा उसे कॉल आती है जिस पर ब्रेंडा उसे कहती है कि हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना पता नहीं बताऊंगी, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी कि पैसे कहाँ पड़े हैं, तुम वहाँ से आकर उठा लेना। फिर वो एक होटल के रूम में वो पैसे कबर्ड में छुपा देती है और उसी को उसकी तस्वीर भेज देती है और कहती है कि चाबी रूम के बाहर पड़ी है, तुम वहाँ से अपना पैसा उठा लेना। लेकिन उसे ये सब करते हुए उस होटल की मेड देख लेती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
फिर वो फैमिली एक टाउन में रुकती है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, जहाँ पर रेजी और ब्रेंडा की बहस हो जाती है। रेजी उसे कहता है कि वो पैसे हमारी लाइफ बदल सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब ना हो सका। जिस पर ब्रेंडा उसे थप्पड़ मार देती है। वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम एक नालायक इंसान हो। फिर कैमरन वॉशरूम जाता है और ब्रेंडा को फिर से कॉल आती है, तो उसे कहता है कि मेरे पैसे मुझे नहीं मिले। ब्रेंडा कहती है कि वो पैसा वहीं पे पड़ा है, तो वो उसे कहता है कि हमें हमारा पैसा ला के दे दो और तुम्हारा बेटा हमारे पास है। फिर ब्रेंडा परेशानी में दोबारा अपनी गाड़ी लेकर उसी होटल में चली जाती है जहाँ पर उसने वो पैसे रखे थे, लेकिन वहाँ उसे वो पैसे नहीं मिलते। तभी उसकी नज़र बाहर उसी मेट पर पड़ती है जो वो पैसा उठाकर वहाँ से भाग रही थी, और फिर वो उसका पीछा करती है। वो बहुत दूर तक उस लड़की का पीछा करती है। वो उसकी गाड़ी को हिट करती है जिससे उसकी गाड़ी उलट जाती है, और फिर वो उस लड़की से वो पैसा ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसी गैंग के थे, और वो उससे उसके पैसे छीन लेते हैं और उसे बांध देते हैं। फिर रेजी और कैली को देखते हैं। वो एक होटल में बैठे होते हैं जहाँ कैली कॉल करती है अपनी मदर को, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा होता है। फिर वो कैप्टन वहीं पर आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारी मदर और भाई कहाँ पर है, जहाँ पर कैली उसे झूठ कह देती है। लेकिन वो उसे कहता है कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि अगर उसने ड्रग्स का पैसा रखा है तो वो उसको मार सकते हैं, क्योंकि या तो वो पैसा मिस्टर कार्टिल का होगा या फिर मिस्टर क्रॉस का। और मिस्टर क्रॉस बहुत ही ख़तरनाक क्रिमिनल है जिसने अब तक तकरीबन 50 लोगों को कत्ल किया है। फिर वो वहाँ से उठकर जाता है। तभी कैली उसके पीछे जाती है और वो उसे सब कुछ सच बता देती है, और फिर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम ब्रेंडा को देखते हैं जहाँ वो बड़ी हिम्मत से एक कान से अपनी रस्सी को काट देती है और वहाँ उठकर सबसे लड़ने लगती है, लेकिन वो सब उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उस बैग में बहुत सारा पैसा होता है। कि तभी ब्रेंडा को वहाँ एक गन मिलती है और वो एक आदमी की टांग पर गोली मार देती है, लेकिन दूसरा आदमी उसे कहता है कि तुम सबको नहीं मार सकी। तभी ब्रेंडा उसे बताती है कि ये सारा पैसा मिस्टर क्रॉस का है, और जब उसे पता चलेगा तो वो खुद तुम लोगों को मार देगा। वो जब मिस्टर क्रॉस का नाम सुनते हैं तो वो सब बहुत डर जाते हैं, और वो खुद ब खुद उसे वो सारे पैसे दे देते हैं ताकि मिस्टर क्रॉस उनको ना मारे। यहीं से हमें पता चलता है कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल था और सब लोग उससे कितना डरते थे। ब्रेंडा पैसा लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम उस कैप्टन को देखते हैं जिसके साथ रेजी और कैली होते हैं। वो उन्हें अपने घर लेकर जाता है, अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर वो कैप्टन फिर उन्हें दिखाता है उसने डिक्की में कैमरन को बंद किया होता है, जिस पे वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। तभी उसकी वाइफ भी पीछे से गन लेकर आ जाती है। फिर वो उन्हें कहता है कि मेरा पैसा कहाँ पर है। वही मिस्टर क्रॉस होता है और वो उन्हें भी किडनैप कर लेता है। वहाँ हम ब्रेंडा को देखते हैं जो कि कैली और रेजी को ढूंढ रही होती है। फिर वो कैली के नंबर पे कॉल करती है। तभी हम वहाँ पर मिस्टर क्रॉस को देखते हैं जो बताता है कि उसने किस तरह से रैक को मारा था, क्योंकि वो उसका पैसा लेकर भागा था, लेकिन पैसा उठाने से पहले ही उसे वहाँ से निकलना पड़ा। वो ब्रेंडा को कॉल करता है और उसे अपनी फैमिली की पिक्चर भेजता है और कहता है कि पैसा लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। ब्रेंडा वहाँ से निकल जाती है और वहाँ वो तीनों बच्चे बेसमेंट में कैद होते हैं। वो एक विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैली को उनका डॉग बहुत बुरे तरीके से काट लेता है। तभी आवाज़ें सुनकर मिस्टर क्रॉस नीचे आ जाते हैं। मिस्टर क्रॉस बेसमेंट में आते हैं, लेकिन वो तीनों उसके ऊपर तेज़ गर्म पानी फेंक देते हैं और उसे वहाँ से मार कर निकलते हैं। तो तभी वो उसकी वाइफ भी उन पर हमला कर देती है। वो रेजी के ऊपर सीजर से हमला कर देती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर कैमरन गन लेकर आ जाता है और वो उसे चाकू नीचे रखने का कहता है। वो तीनों उन्हें बेसमेंट में बंद कर देते हैं और दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ जाके अपनी मॉम को कॉल करती है, जहाँ पर ब्रेंडा भी उन्हें मिल जाती है जो कि पैदल चलकर आ रही थी, क्योंकि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ब्रेंडा पैसों का बैग वहीं पर फेंक देती है, लेकिन रेजी उसे कहता है कि क्यों ना हम ये पैसा साथ ले जाएं, क्योंकि पैसा रखने के बावजूद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ब्रेंडा उसे मना कर देती है। फिर रेजी उस बैग को उस घर के पास फेंक देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों भी बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और वो अपनी गन्स लेकर उनके पीछे निकल पड़ते हैं। वहाँ पे मिस्टर क्रॉस को अपने पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे निकल पड़ता है। मिस्टर क्रॉस और उनकी वाइफ उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं कि तभी ब्रेंडा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी गन से उनकी हेडलाइट्स तोड़ देती है, जिससे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। मिस्टर क्रॉस एक गोली चलाते हैं जिससे उनकी डिक्की का दरवाज़ा खुल जाता है और उनका सारा सामान बाहर गिर जाता है और ब्रेंडा की गन भी बाहर गिर जाती है। थोड़ा आगे जाकर ब्रेंडा भी डिक्की से बाहर गिर जाती है और तभी सब वहाँ रुक जाते हैं। वो उनके बच्चों की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन ब्रेंडा कहती है कि मुझे मार दो, उन्हें छोड़ दो। कि तभी वो उसे मारने वाले होते हैं कि ब्रेंडा एक फायरवर्क निकालती है और उनकी गाड़ी में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और इतने में गोली चलती है जिससे उसकी वाइफ वहीं पर मर जाती है। गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है जिससे मिस्टर क्रॉस की भी डेथ हो जाती है और गाड़ी में आग लग जाती है, जिससे सारे पैसे भी जल जाते हैं और गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है।
वो सब बच जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एक होटल में रुकते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पर रेजी कहता है कि बिल की फ़िक्र ना करो, सारा बिल मैं पे कर दूँगा। जिस पर ब्रेंडा उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो ब्रेंडा को पता चलता है कि रेजी ने वहाँ से कुछ पैसे उठा लिए थे, जिस पर ब्रेंडा बहुत नाराज़ होती है, कहती है कि हमें ये पैसे वापस करने होंगे। जिस पर सब उसे समझाते हैं कि मिस्टर क्रॉस तो मर गया, अब ये पैसे आखिर हम किससे वापस करेंगे, लेते हैं, जिस पर वो मान जाती है और फिर वो सब खुश हो जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।